कांजी पर या आटे पर या खली पर या घासों पर या गोबर पर या जंगल के फल फूल पर या उन पर जो स्वयं पेड़ से गिर पड़े। वह मोटे सन का कपड़ा पहनता है, वह मोटा झोटा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह कफन का फेंका हुआ कपड़ा पहनता है, वह फेंके हुए चीथड़े पहनता है, वह वलकल पहनता या वह मृगछाल धारण करता है या मृगछाल की पट्टियों से ही बुनी जाली धारण करता है या कुशातृण धारण करता है या छाल वस्त्र धारण करता है या मिट्टी धारण करता है या आदमी के बालों का बुना कंबल धारण करता है या घोड़े के बालों का कंबल धारण करता है अथवा उज्जू के परों का बना वस्त्र धारण करता। वह अपनी दाढ़ी और बालों का लुब्धन करने वाला होता है, वह दोनों का लुब्धन करने वाला होता है, वह निरंतर खड़ा ही रहने वाला होता है, वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है, वह बैठकर आगे आगे सरकने वाला होता है, वह कांटों की शैथ्या पर सोने वाला होता है, वह अपनी शैस्या पर कांटे या लोहे की मेखें गाड़कर उन पर सोने वाला होता है, वह लकड़ी के तख्ते पर सोने वाला होता है, वह जमीन पर सोने वाला होता है, वह एक ही पार्श्व पर सोने वाला होता है, वह मिट्टी धुल रवाने वाला होता है, वह खुली हवा में रहने वाला होता है, वह कहीं भी जाने वाला होता है, वह गंदगी खाने का अभ्यासी होता है, वह पानी न पीने वाला होता, वह गर्म ही पानी पीने वाला होता है और वह होता है प्रत मध्याह्न और संध्या को स्नान करने वाला। इतना कर चुकने पर भगवान बुद्ध ने पूछा, हे निग्रोध, तुम क्या सोचते हो, क्या आत्मक्लेश कारक कठोर तपस्या की प्रतिर हुई या नहीं? भगवान, सचमुच यदि ऐसा हो तो आत्मक्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। हे निग्रोध, अब मैं कहता हूं कि इस प्रकार आत्मक्लेश परक कठोर तपस्या में नाना दोष है। भगवान, आप इसमें क्या क्या दोष देखते हैं? हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। हे निग्रोध, यह उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उसका नशा चढ़ जाता है और वह लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे लाभ और यश की प्राप्ति होती है, उसे झूठा संतोष प्राप्त हो जाता, वह संतुष्ट रह जाता है, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को लाभ और यश की प्राप्ति होती है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, वह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी का लाभ और यश की प्राप्ति होती है तो उसे उसका नशा चढ़ जाता है और लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। यह मेरे अनुकूल पड़ता है, यह मेरे प्रतिकूल पड़ता है। जिन भोजनों को वह समझता है कि उसके प्रतिकूल पड़ते हैं उन्हें वह जानबूझकर त्यागता है, जिन्हें वह समझता है कि उसके अनुकूल पड़ते हैं उनके प्रति वह लोभी और मस्त हो जाता है। उनमें उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, उनमें उसे कोई भय कोई खतरा नहीं दिखाई देता, उन्हें वह रस ले लेकर खाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी अपने लाभ और यश की कामना के कारण यह सोचने लगता है, मेरी ओर राजागण आकर्षित होंगे, उनके मंत्रीगण आकर्षित होंगे, क्षत्रिय आकर्षित होंगे, ब्राह्मण आकर्षित होंगे, गृहपति आकर्षित होंगे तथा बड़े बड़े आचार्यों आकर्षित होंगे। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़बड़ाने लगता है, अमुक आदमी की दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू तरह के कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि, जिमीकंद और नाना तरह के बीज, इन सभी चीजों को जबड़ों के वजन से पीस डालता है और तब लोग धर्मात्मा कहते हैं। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण को बहुत लाभ यश प्राप्त होता रहा है, बहुत सत्कार सम्मान मिल रहा है। इसे देखकर वह सोचता है, नागरिक इस आदमी का जो इतने ऐशो आराम के साथ रहता है, इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे नागरिकों से इतना लाभ और यश प्राप्त है, लेकिन मैं जो तपस्वी हूं, मैं जो इतनी कठोर तपस्या करता हूं,
मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देता, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करता, मुझे लाभ और यश की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसे उन नागरिकों से शिकायत ही जाती है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है। उससे यदि पूछा जाए कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं व नहीं, तो स्वीकार करते हुए वह कहेगा कि स्वीकार नहीं करता, और अस्वीकार करते हुए कहेगा कि स्वीकार करता हूं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। हे निग्रोध, एक तपस्वी गुस्सा भी हो जा सकता है और उसके मन में द्वेष भी अपना घर बना सकता है। यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। 27। हे निग्रोध, तपस्वी ढोंगी बन जा सकता है, वंचक बन जा सकता है, ईर्ष्यालु बन जा सकता है, बड़बड़ाने वाला बन जा सकता है, वह बड़ा चालाक बन जा सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी बन जा सकता है, वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और प्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह लोभी होता है और वैराग्य से पराडग मुख होता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। निग्रोध, तुम क्या सोचते हो? आत्मक्लेश कर तपस्या में ये सब दोष है व नहीं है? भगवान, आत्मक्लेश कर तपस्या में ये सभी दोष निश्चय से है। भगवान, यह असंभव नहीं कि कोई तपस्वी इन दोषों में से किसी से ही नहीं, सभी से भी युक्त हो। भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना चाहिए। 3. भिक्षु तथा ब्राह्मण, क्या भिक्षु और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं? क्या दोनों एक ही हैं? प्रश्न का भी उत्तर नकारात्मक ही है। इस विषय की चर्चा किसी भी एक स्थल पर नहीं मिलेगी। बुद्ध वचनों में यह जगह जगह बिखरी पड़ी है, लेकिन उन दोनों में जो अंतर है उसे आसानी से एक जगह एकत्र किया जा सकता है। एक ब्राह्मण पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म, विवाह, मरणादि के अवसर पर संस्कार कराना है। यह संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि आत्मा मूलतः पाप में लिप्त है और उसे निर्मल कर निश्चाप बनाना है, और क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व भी स्वीकार किया जाता है। इन सब संस्कारों के करने कराने के लिए पुरोहित होना ही चाहिए। एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार करने कराने नहीं है। इसलिए एक भिक्षु पुरोहित नहीं होता, ब्राह्मण पैदा होता है। भिक्षु बनता है, ब्राह्मण की जाति होती है, भिक्षु की कोई जाति नहीं होती। एक बार ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, जन्म भर के लिए ब्राह्मण। कोई पाप, कोई जुर्म ऐसा नहीं जो एक ब्राह्मण को अब्राह्मण बना सके। 9. लेकिन एक बार भिक्षु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि एक भिक्षु जन्म भर के लिए भिक्षु ही बना रहे। एक भिक्षु भिक्षु बनता है, किंतु यदि वह कभी कोई ऐसी बात कर बैठे कि जो उसे भिक्षु बने रहने देने के अयोग्य बना दे, तो वह भिक्षु नहीं ही रह सकता। ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं। ब्राह्मण से जिस बात की आशा, केवल आशा की जाती है, वह है उसके अपने धार्मिक शास्त्र ज्ञान की। भिक्षु की बात इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक शिक्षण उसका जीवन प्राण है। एक ब्राह्मण जितनी चाहे उतनी संपत्ति प्राप्त कर सकता है, एक भिक्षु नहीं कर सकता। यह कोई छोटा फर्क नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार के क्षेत्र में भी और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े से कड़े प्रतिबंध का काम करती है। इससे दो प्रवृत्तियों में संघर्ष पैदा होता है। इसीलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि उसके लिए परिवर्तन का मतलब है शक्ति की हानि, धन की हानि। संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक तौर पर स्वतंत्र होता है। कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। ब्राह्मण होते हैं, लेकिन हर ब्राह्मण अपने में एक अकेला व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं जिसके वह अधीन हो। हर ब्राह्मण अपना कानून आप है। हाँ, ब्राह्मण आपस में भौतिक स्वार्थों से अवश्य बंधे हुए हैं। दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे की बात है कि कोई भिक्षु हो और संघ का सदस्य न हो। भिक्षु आप अपना कानून नहीं होता, वह
संघ के अधीन होता है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। 4 भिक्षु और उपासक सद्धम्म ने भिक्षु के धम्म और उपासक के धम्म में स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा खींची है। भिक्षु को पत्नी विहीन रहना ही होगा, उपासक को नहीं। वह शादी कर सकता है। भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता। भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए यह आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन गृहस्थ की संपत्ति हो सकती है। वह संपत्ति रख सकता है। भिक्षु के लिए प्राणी हत्या अनिवार्य तौर पर वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं। वह अवस्था विशेष में जीव हत्या कर भी सकता है। यूं पंचशील के नियम दोनों के लिए समान है, लेकिन भिक्षु के लिए वे व्रत रूप है। वह उन्हें तोड़ेगा तो दंड का भागी होगा ही। उपासक गृहस्थ के लिए वे अनुकरणीय शील मात्र हैं। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है। गृहस्थ के लिए उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा भेद क्यों रखा? इसके पीछे कोई ना कोई खास कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना विशेष कारण के तथागत कभी भी कुछ करने वाले नहीं थे। कहीं भी इसका कारण तथागत ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। यह हमारे अनुमान का विषय है। तो भी यह आवश्यक है कि इस विभाजक रेखा का कारण स्पष्ट समझ में आ जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्म राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी, गृहस्थों को भी। लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सर्वसामान्य आदमियों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे उस आदर्श समाज की स्थापना न कर सकेंगे जिसका आधार एकमात्र धम्मन होगा। आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, लोगों को वह व्यवहारिक लगाना भी चाहिए, तभी लोग उस तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह का प्रयत्न भी तभी आरंभ हो सकता है जब लोगों के दिमाग के सामने उस आदर्श पर आश्रित एक समाज का यथार्थ स्वरूप हो, जिससे सर्वसामान्य जनता भी यही समझा सके कि आदर्श कोई अव्यावहारिक नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जो साकार हो सके। तथागत ने जिस धम्म का उपदेश दिया, संघ उसी का एक साकार सामाजिक नमूना है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु के धम्म और एक उपासक गृहस्थ के धम्म में यह विभाजक रेखा खींची। भिक्षु तथागत के आदर्श समाज की मिसाल भी था और उपासक को यथा सामर्थ्य उसका अनुकरण करना था। एक प्रश्न और भी है, और वह यह कि भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए ही है, अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना ही है? ये दोनों ही उसके जीवन कार्य हैं। बिना व्यक्तिगत साधना के वह नेतृत्व कर नहीं सकता। इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी। एक भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर और मौका मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त है और जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है और जिन्हें सहायता की अपेक्षा है। करुणा, जो कि धम्म का सार है, का तकाजा है कि हर आदमी दूसरों से प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे। भिक्षु भी इसका अपवाद नहीं। व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है। वह दूसरा और कुछ भी हो सकता है, किंतु वह भिक्षु नहीं ही है। तीसरा भाग, भिक्षु के कर्तव्य। वेंटे, दूसरों को धम्म दीक्षा देना। भिक्षु का कर्तव्य है यश कुलपुत्र और उसके मित्रों धम्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि ऊंचे ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनके निचले दर्जा के कुलों के भी कुलपुत्र तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत लोग आने लगे। भगवान बुद्ध जानते थे कि हर किसी को व्यक्तिशः शिक्षा देना उनके लिए भी आसान नहीं। उन्हें इसकी भी आवश्यकता अनुभव हुई कि रोज रोज बढ़ती हुई प्रव्रजितों की जमात को एक संघ में संगठित कर दें। इसलिए उन्होंने प्रव्रजितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन क्रम या शिस्त के अपेक्षित नियम भी बना दिए जो विनय कहलाए। संघ के सदस्यों के लिए विनय के नियमों का पालन अनिवार्य था।
तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने के इच्छुक किसी भी श्रावक के लिए 2 सीढ़ियां आवश्यक ठहरा दी। पहली अवस्था में उसे प्रव्रजित होना होता था और एक प्रव्रजित की ही हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देखरेख में रहना होता था। जब उसका शिक्षण समाप्त हो जाता तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति मिलती थी, लेकिन यह तभी कि जब उसके परीक्षक इस विषय में अपना संतोष कर लेते थे कि वह संघ का सदस्य बनने के योग्य है। धम्म प्रचार की आरंभिक अवस्था में इस तरह की व्यवस्था करने की गुंजाइश न थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाया और चारों दिशाओं में धम्मदूत की हैसियत से धम्म प्रचार करने के लिए भेजा। उन्हें धम्म प्रचारार्थ विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हूं। तुम भी भिक्षुओं, जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हो। भिक्षुओं, अब जाओ बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए और देवताओं तथा मनुष्यों के हित, सुख और कल्याण के लिए विचरण करो। तुम में से कोई 2-1 दिशा में मत जाओ। भिक्षुओं, उस धम्म की देश ना करो जो आदि में कल्याणकारक है, जो मध्य में कल्याणकारक है, जो अंत में कल्याणकारक है। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन शब्दों से युक्त ऐसे धम्म की देश ना करो जो परिशुद्ध और श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए प्रत्येक जनपद में विचरो। जो अभी धम्म में अदीक्षित है उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध इस समस्त संसार में विचरो। हर जगह शिक्षा दो। सभी अज्ञानियों को ज्ञान का दान दो। जाओ जहां कहीं महर्षि रहते हों, राजर्षि रहते हों, ब्रह्मर्षि रहते हों, वहां रहो और उनके अपने अपने मत के अनुसार उन्हें प्रभावित करो। इसीलिए जाओ, अकेले अकेले जाओ, अनुकंपा से प्रेरित होकर जाओ, लोगों को बंधन मुक्त करो और उनको दीक्षित करो। तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा, धम्मदान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा राग के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्म दान का महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा द्वेष के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्म दान का महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा मान के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्म दान का महान फल है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं, प्रजा तृष्णा के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्मदान का महान फल है। तब वे 60 भिक्षु धम्म प्रचारार्थ चारों दिशाओं में फैल गए। तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के विषय में और भी हिदायतें दी। 2 चमत्कारों प्रातिहार्यों द्वारा धम्म दीक्षा नहीं। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षा के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए। तब तक जहां भग्गव परिव्राजक रहता है, मैं वहां ही क्यों न चलूं और उससे भेंट करूं। इसलिए तथागत भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। तब भग्गव ने तथागत को कहा, भगवान आप पधारे। भगवान आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद इधर आने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, है श्रमण गौतम सुनखत्त लिच्छवी हुए मेरे पास आया था, कहता था कि अब श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भग्गव, यह ऐसा ही है जैसा सुनखत्ता लिच्छवी ने कहा है। कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनखत्ता लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनखत्ता, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? भगवान, नहीं, ऐसा आपने नहीं कहा था। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूं? भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है?
सुनखत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार प्रातिहार्य नहीं दिखाते? सुनखत, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनखत तू आकर मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य दिखाऊंगा। भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुनखत, तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य दिखाएंगे। भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनखत, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे प्रातिहार्य दिखाए जाएं और न दिखाए जाए, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे प्रातिहार्य दिखाए जाएं और चाहे न दिखाए जाएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। लेकिन भग्गा, सुनखत मुझे कहता रहा, भगवान, मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते। अच्छा तो सुनखत्ता, मैंने तुझे कब कहा था कि आज सुनखत्ता तू मेरा तू शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? भगवान, आपने नहीं कहा था। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे? भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुनखत, तू क्या सोचता है? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे न बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनखत्ता, जब धम्म के उद्देश्य की सृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। सुनखत्ता, तूने नाना प्रकार से वज्यों में मेरी प्रशंसा की है। सुनखत्ता, तूने नाना प्रकार से वज्यों में धम्म की प्रशंसा की है। सुनखत्ता, तूने नाना प्रकार से वज्यों में संघ की प्रशंसा की है। सुनखत्ता, मैं तुझे बताता हूँ, सुनखत्ता, मैं तुझे बताता हूँ, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे बारे में कहेंगे कि सुनखत्ता लिच्छवी तथागत की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा और असमर्थ होने के ही कारण उसने श्रेष्ठ जीवन त्याग दिया और हीन जीवन अपना लिया। हे भग्गा, इस प्रकार मेरे कहे जाने पर सुनखत्ता लिच्छवी इस धम्म विनय को छोड़कर चला गया जैसे उसका अकल्याण सुनिश्चित हो। तथागत के धम्म विनय को छोड़कर चले जाने के कुछ ही समय बाद सुनखत्ता लोगों को बताता फिरता था कि तथागत के धम्म विनय में कुछ भी परा प्राकृतिक नहीं है। तथागत का धम्म उनकी अपनी बोधि का ही फल है और जो कोई इस धम्म को श्रवण करता है उसे दुख का अंत करने के लिए केवल इस धम्म के अनुसार चलना पड़ता है। यद्यपि सुनखत्ता अपनी समझ में बुद्ध की निंदा कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ लोगों को कह रहा था वह सच ही था, क्योंकि भगवान ने अपने धम्म प्रचार में किसी परामानुषिक बात व किसी चमत्कार आदि का कभी सहारा नहीं लिया। 3. जोर जबरदस्ती से धम्म परिवर्तन नहीं। एक बार 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध राजगृह और नालंदा के बीच की सड़क पर जा रहे थे और उसी समय अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ सुप्य परिव्राजक भी राजगृह और नालंदा के बीच के महापट पर चल रहा था। उस समय सुप्य परिव्राजक नाना प्रकार से बुद्ध की निंदा कर रहा था, धम्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धम्म की प्रशंसा कर रहा था तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार वे दोनों गुरु शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रकाशित करते हुए भिक्षु संघ और तथागत के पीछे पीछे चले आ रहे थे। अब भिक्षु संघ सहित तथागत रात्रि विश्राम के निमित्त अम्बलट्ठिका वन के राज्योद्यान में ठहरे। इसी प्रकार तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त
और उसके गुरु सुप्रिय परिव्राजक ने भी वही निवास किया और वहां उस विश्राम स्थल पर भी गुरु शिष्य का वह विवाद जारी ही रहा। प्रातःकाल होने पर जब भिक्षु उठे तो उनकी बातचीत का विषय सुप्रिय और ब्रह्मदत्त का परस्पर का विवाद ही था।